मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि भूमि की लीज नीलामी को वैध ठहराया है। न्यायालय ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का बयान सामने आया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह वक्फ बोर्ड के कार्यों की वैधता को सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका नियमानुसार और कानून के मुताबिक संस्थाओं को संचालित करने वाले जनसेवकों की रक्षा करती है। बता दें कि वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि भूमि की लीज नीलामी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में दो मुख्य आपत्तियां उठाई गई थी। पहली कि वक्फ बोर्ड के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरजाना गजाल पूर्णकालिक सीईओ नहीं है, जो कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 23 के खिलाफ है। दूसरी कि 1994 के एक पुराने परिपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति की नीलामी केवल मुतवल्ली द्वारा की जा सकती है, बोर्ड द्वारा नहीं। न्यायालय ने दोनों दलीलों को पूर्णतः निराधार मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर फरजाना गजल वक्फ अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार एक मुस्लिम महिला उप सचिव स्तर से उच्च स्तर की अधिकारी है और इनकी सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 3 वर्षों के लिए 3 डिप्यूटेशन पर ली गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 1994 का परिपत्र अब मान्य नहीं है, क्योंकि उसे 2014 के वक्फ संपत्ति लीज नियमों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार वक्फ संपत्तियां बोर्ड अथवा मुतवल्ली दोनों द्वारा लीज पर दी जा सकती है। यह फैसला न केवल एक बेबुनियाद जनहित याचिका पर न्यायालय का करारा प्रहार है, बल्कि यह वक्फ बोर्ड के कार्यों की वैधता को भी सशक्त करता है। देखिए, कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं करें और तथाकथित लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके अपनी जेब भरने का काम करें। लेकिन हमेशा माननीय उच्च न्यायालय ने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लगातार 2 साल से झूठी बातों को फैलाना, झूठी शिकायतें करना, झूठी याचिकाएं लगाना, बेनामी याचिकाएं लगा देना, और ये जो मामला है ये इस प्रकार का मामला है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी आय को बढ़ाने के लिए, उस आय को गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च करने के लिए अपनी वैधानिक कृषि भूमियों को नीलामी की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। पट्टा नियम भारत सरकार का जो बनाया गया उसके अनुसार कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर गुमराह करने का प्रयास करने के लिए यह याचिका 18/916 नंबर 2025 जो PIL के रूप में जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, डबल बेंच ने इसका फैसला दिया है और ये कहा है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो अपनी कृषि भूमियों की नीलामी कर रहा है वो पूरी तरह वैधानिक है और आपकी जो PIL है, जो याचिका है, इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लिए CEO नियुक्त किया है, CEO की पदस्थापना की है, उस पर भी ऑब्जेक्शन थे। उस पर भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्णय दिया है कि यह CEO पूरी तरह से पात्र है और यह उप सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारी हैं। साथ ही यह अस्थायी जो जिसको बोला जाता था वो डेपुटेशन के कारण अस्थायी लिखा गया है, यह पूरी तरह से पात्र अधिकारी है। तो मैं इस निर्णय के कारण से हमारे जो वैधानिक कार्य है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनको प्रमाणीकरण मिलता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का और स्वागत करता हूँ, इस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे निर्णय से हमारा उत्साह, हमारी ताकत बढ़ती है और हम और गति से समाज हित में काम करना जारी रखेंगे, इसकी गति को और बढ़ाएंगे। परोपकार और जनकल्याण के कार्यों के लिए ही ये लोगों ने संपत्तियां अपनी वक्फ की है। हम वाकिफ की मंशा के अनुसार अर्थात दानदाता की इच्छा के अनुसार अपना काम करेंगे।